हेलो एवरीवन। आज हम 12th क्लास के कार्टून के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर, इसका कार्टून वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कार्टून को पहले से इसकी पिक अच्छे से देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्टून में ही इसके अंदर आंसर होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यह पिक कैसी है, इसके बारे में आंसर कैसे लिखें। तो आप सबसे पहले आपको उस पिक को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखने की ज़रूरत है, फिर उसके बारे में हम लिखते हैं। अब समझने की क्या बात है, पहले आप देखो, मैं आपको बहुत बारीकी से दिखाती हूँ। अब देखो, यहाँ USSR लिखा हुआ है, यहाँ US लिखा हुआ है। USSR का मतलब क्या है? सोवियत संघ। US का मतलब क्या है? अमेरिका। और ये कौन है? चीन। तो इस कार्टून में यह कार्टून हमें क्या दर्शाता है? यह कार्टून सोवियत संघ को अंधेरे में रख के अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती कर ली है। तो यह कार्टून हमें क्या दिखा रहा है कि सोवियत संघ को अंधेरे में रख के अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती कर ली है। अब देखो, कई बार ऐसे भी बोल देते हैं कि यह कार्टून किसने बनाया या किसके द्वारा है। तो कार्टून को मैंने आपको पहले भी बोला है कि ध्यान से देखने से उसका आंसर मिल जाता है। तो यह किसने बनाया है? कुट्टी ने। हमेशा यह जो भी कार्टून बनाता है तो उसका राइटर का नाम उसके नीचे लिखा हुआ होता है। तो इसमें यह कार्टून किसने बनाया है? कुट्टी ने। अब कई बार इसको में यह क्वेश्चन आ जाता है कि यह किन व्यक्तियों द्वारा दर्शाया गया है। अब देखो, व्यक्ति आपको बताने हैं कि ये कौन कौन है। USSR मतलब सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिजिन, अमेरिका की राष्ट्रपति कौन है? जॉनसन। और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई है। तो यह कोसिजिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई को दर्शाया गया है। ठीक है। अब देखो, सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें ये जो पिक है ये बिल्कुल साफ तो नहीं दिखाई दे रही है, पर इस कार्टून को फिर भी हमें समझने की ज़रूरत है। आप देखो कि यह कब की है? यह बर्लिन की दीवार खड़ी करने के बाद की है। अब बर्लिन की दीवार क्यों खड़ी करी गई थी? कि सोवियत संघ और पूंजीवाद की देशों के बीच आना जाना बंद हो जाए, दोनों देशों के बीच कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार को लेकर आवागमन ना करे, इसलिए यह दीवार खड़ी कर दी गई थी। अब फर्स्ट पिक तुम देखोगे कि इस दीवार में क्या दिखाया गया है कि दो व्यक्ति एक दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। तो इसमें हमें पूछा जाता है कि यह दीवार में क्या करते हुए, दो व्यक्ति क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस दीवार में दो व्यक्ति एक छोटा सा छेद कर रहे हैं। और यह दीवार कौन सी है? बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। और यह 1961 में बनी। यह दीवार पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को अलग करती थी। अब इस दीवार की लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। और यह 28 वर्षों तक चली थी। 28 वर्षों के बाद इस दीवार को गिरा दिया गया था। अब इसमें 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को तोड़ा गया था। अब पूंजीवाद और साम्यवाद कौन कौन थे? पूंजीवाद में अमेरिका था और साम्यवाद में सोवियत संघ था। ठीक है। तो दो व्यक्ति जो दीवार में छेद कर रहे हैं वो क्या है कि बर्लिन की दीवार में दो व्यक्ति एक छोटा सा छेद कर रहे हैं। सेकंड पिक देखो, बहुत सारी भीड़ आपको दिखाई देगी। इस भीड़ का क्या मतलब है कि यह मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को
तोड़ दिया गया है कि पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों देश के व्यक्ति व्यापार के लिए आ जा सके, तो इस कारण इस दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। अब थर्ड पिक देखो, बहुत छोटी सी थर्ड पिक दिखाई देगी आपको। तो इस पिक को देख के हमें क्या पता लगता है कि यह 1989 से पहले बर्लिन की दीवार का है, जब बर्लिन की दीवार खड़ी नहीं की गई थी, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे, तब का यह पिक है। ठीक है, अब ये चैप्टर देखो, ये है समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, जिसमें क्या है कि अमेरिका को शक्तिशाली दिखाया गया है। अब आप इस पिक को देखोगे, एक सैनिक के रूप में यह दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, सशस्त्रधारी बलिष्ठ सैनिक, ये इतना सशस्त्रधारी, इतना बलिष्ठ, इतना ताकतवर यह सैनिक किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, अमेरिका का। क्योंकि और अब इस पे और ध्यान से आप लोग देखोगे तो इसकी वर्दी है, इस वर्दी पर छोटे छोटे देशों के नाम लिखे हुए हैं। तो उन देशों के नाम क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि उन देशों के नाम इसलिए इस वर्दी पर लिखे गए कि अमेरिका ने इन देशों पर अपना नियंत्रण जमा लिया है जो उसके प्रभुत्व में है। जिन जिन पर अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया है, उन देशों का नाम इसकी वर्दी पर लिखा हुआ है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कार्टून में विश्व कौन सा महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह संदेश देता है कि अमेरिका से पावरफुल कोई भी देश नहीं है और वर्तमान में अमेरिका का ही प्रभुत्व है। यही एक महाशक्ति है जिसका मुकाबला कोई अन्य देश इसके साथ नहीं कर सकता। यह कार्टून देखो, यह सत्ता के वैकल्पिक केंद्र लेसन में से है। इस कार्टून को देखो कि यह कार्टून चीन का है। इसमें चीन में क्रांति के पश्चात का है, जिसमें कहा है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक है। जो ये पिक दिख रही है, तो यह क्या दर्शा रही है कि यह कह रहा है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक रास्ता माना जाता है। सेकंड पिक देखो, यह चीन के शहर शंघाई का है। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि चीन की नई आर्थिक शक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यह क्या दर्शा रहा है कि चीन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। आज यह बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो मैं दोबारा इस बारे में बता रही हूँ कि चीन की क्रांति के पश्चात का है, जिसमें कहा गया है कि समाजवादी रास्ता ही सबसे व्यापक है। और इसमें चीन की नई आर्थिक नीति के बारे में दिखाया गया है, जो शंघाई का चित्र है। ये चित्र तो देखो सभी जानते होंगे, यह किस चीज़ का है। यह टाइटैनिक जहाज़ का है, जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में से ही है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी। वह कोशिश नाकामयाब रही। इसी को लक्ष्य करके यह कार्टून बना था। तो कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ को टाइटैनिक जहाज़ के रूप में क्यों दर्शाया है? तो इसमें क्या है कि कार्टूनिस्ट ने यूरोपीय संघ है उसको एक टाइटैनिक जहाज़ के रूप में क्यों दर्शाया है? क्योंकि यूरोपीय संघ स्वयं काफ़ी सीमा तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा है। इसका अपना झंडा, अपना गान, अपना राष्ट्रीय दिवस और अपनी मुद्रा है। और इन देशों की काफ़ी हद तक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी है, परंतु सदस्य देशों के मतभेद इसे डुबो देते हैं। यह कार्टून भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में से ही है। जो यह साइकिल बनी हुई है, देखो इस कार्टून में भी लिखा हुआ है चीन, और बाकी साइकिल के 2 पहिए दिखाई दे रहे हैं। तो इस कार्टून में चीन में अर्थव्यवस्था के उत्थान का संदेश दे रहा है कि आज विश्व में सबसे ज़्यादा निम्न कीमत की वस्तुएं चीन द्वारा पूंजीवादी देशों को निर्यात की जाती है। सबसे ज़्यादा चीन की चीज़ें निर्यात
की जाती है। साइकिल के 2 पहिए आपको दिखाई दे रहे हैं कि साइकिल का एक पहिया साम्यवादी को दर्शा रहा है और दूसरा पहिया पूंजीवादी को दर्शा रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि चीन में 2 धाराएं विद्यमान हैं, जैसे कि चीन में 1978 के पश्चात खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी और विदेशी निवेशकों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया था। ये देखो, यह चित्र भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में से ही है, जिसमें आपको यह बहुत इम्पोर्टेंट कार्टून है। तो यह कार्टून किस देश से संबंधित है? चीन से। और ये तुम देखोगे ड्रैगन का मुंह जैसा है और पीछे दीवार जैसे दीवार बनी हुई होती है, वैसे इसकी शेप दीवार जैसी है। तो इसमें क्या है, यह चीन की दीवार है और ड्रैगन जैसा इसका मुंह है। यह कार्टून विश्व को संदेश देता है कि चीन की आर्थिक क्षेत्र में तीव्र गति से उन्नति कर रहा है और भविष्य में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है। अब आप यह कार्टून देखोगे तो यह कार्टून संसार को क्या संदेश दे रहा है? यह कार्टून संसार को संदेश दे रहा है कि चीन आर्थिक क्षेत्र में बहुत तेज गति से है और भविष्य में अपना प्रभुत्व सभी देशों पर जमा कर रहेगा। सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक परवेज़ मुशर्रफ की महत्वपूर्ण भूमिका की यह कार्टून संकेत करता है कि कार्टून में दिए गए समीकरण को ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में बताएं। अब देखो, इस समीकरण में पहला समीकरण क्या है कि पहला समीकरण में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की भूमिका में से जनरल की भूमिका घटा दी जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ 0 होती है। ठीक है। फर्स्ट समीकरण मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ कि ये कौन है? ये है परवेज़ मुशर्रफ। मतलब राष्ट्रपति में से जनरल की भूमिका घटा दी जाए, जो टोपी वाला है वो जनरल है। राष्ट्रपति में से जनरल की भूमिका घटा दी जाए तो उसकी शक्तियाँ क्या होती है? 0। अगर जनरल की भूमिका में से, ये कौन है? अब देखो सेकंड समीकरण में जनरल की भूमिका में से राष्ट्रपति की भूमिका घटा दी जाए तो भी शक्तियाँ फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ 0 ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना का शासक होता है, इसलिए राष्ट्रपति और जनरल दोनों मिलकर जब कार्य करते हैं तभी उनकी शक्तियाँ बढ़ती है या उनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। अतः हमें इस कार्टून से यह संदेश मिलता है कि परवेज़ मुशर्रफ की शक्तियाँ जनरल की शक्तियों के रूप में प्रभावित है, अर्थात पाकिस्तान में सेना का ही महत्वपूर्ण शासन है या शासक है।